संभावना विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्व मातृत्व दिवस। शहर के शुभनारायण नगर मझौमा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में विश्व मातृत्व दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह, रंगकर्मी व वरिष्ठ पत्रकार ओपी पांडे और कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मातृभाषा हमारी असली पहचान है और हमें गर्व है कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, जिसे दुनिया भर में लगभग 40 करोड़ लोग बोलते हैं। उन्होंने छात्रों को अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा देते हुए कहा कि मातृभाषा का संरक्षण आवश्यक है और हमें इसे अपने घरों में जरूर बोलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसे अपनाए। आज भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे सभी भोजपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पे बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम पेश किया। इसमें भिखारी ठाकुर के विदिशिया के तर्ज पे गाने थे, शारदा सिन्हा जी के गाने थे, कुछ नृत्य भी बच्चों ने प्रस्तुत किया, स्पीच भी बच्चों ने दिया।
तो यह एक जागरूकता का कार्यक्रम था। चूँकि हमारी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का इसकी तरफ। तो हम नागरिकों को ही आगे आना होगा और इसके प्रति प्रयासरत करना होगा, क्योंकि हमारी भाषा बहुत समृद्ध है, लेकिन धीरे धीरे यह सुसुप्ता अवस्था की ओर जा रही है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो यह बाकी देशों में तो जिंदा रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 से 8 देशों में भोजपुरी बोली जाती है और मॉरिशस की तो राष्ट्रभाषा भोजपुरी है, लेकिन ये भोजपुरी में ही विलुप्त होने के कगार पे है। इसके लिए हम सभी को प्रयासरत होना होगा और एक जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को यह बताया गया कि इसके प्रति वे लोग भी प्रयासरत हों और घर में अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनको आज शुभकामनाएँ देंगे और इसके प्रति जागरूक रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपन मातृभाषा भोजपुरी के बारे में कुछ कहल चाहत बानी। भोजपुरी भाषा अधिकतर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बोलल जाला। भोजपुरी भाषा के इतिहास 7वीं सदी से शुरू भइल। भोजपुरी भाषा कुल 8 देश में बोलल जाला। संत कबीर दास 1297 के जन्म दिवस भोजपुरी दिवस के रूप में मनावल जाला। भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कलाकार भिखारी ठाकुर को माना जाता है। हमार तरफ से प्रिंसिपल मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे कि वो हमरा के अपना मौका देने बड़ी बोले खातिर धन्यवाद। हमनी के बहुत सारा रिकॉर्ड कचहरी में अभी भी कैथी लिपि में बा, ओकरा के ट्रांसलेट करे खातिर बाहर से बक्सर से और लोग आवेला ओकरा के ट्रांसलेट करे। एगो दूगो लोग एजा बात चल एकरा के आगे बढ़ावे खातिर सीखे सिखावे खातिर कई गो कार्यक्रम चलता, लेकिन बहुत बढ़िया रिस्पांस अभी मिल नहीं पाए। तो हम चाहे जब भी मौका लागे आचार्य महोदया भी सामने बैठल बड़ी, तो हम चाहे कि हमनी के कैथी लिपि के कार्यशाला भी एगो आयोजित करी जाओ, जेकरा पसंद आवे, जेकरा इच्छा होके वो में शामिल होके, ताकि कुछ लोग एकरा के सीखे। यही वक्तव्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। आज के कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करी जाता। धन्यवाद। आज भोजपुरी दिवस के अवसर पे विद्यालय में यह जो कार्यक्रम हमारे बीच प्रस्तुत होने जा रहा है, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगी। खास करके जो आपके पेंटिंग के टीचर हैं संजीव सिन्हा जी, इस क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। भोजपुरी पेंटिंग हो या लेखन हो, यहाँ तक कि जो भोजपुरी के बहुत सारे साहित्य जो है उस भोजपुरी के साहित्य कैथी शैली में लिखे गए हैं। तो आप देखते होंगे शायद फेसबुक वगैरह पे उन्होंने कैथी का भी प्रयोग कैथी का भी करते हैं, साथ में हिंदी का, और उसके नीचे अगर कैथी है तो भोजपुरी या कैथी है तो हिंदी, ऐसे करके उन चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है कोई भी भाषा तभी समृद्ध होती है जब हम उसको बचा के रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने सही कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि कोई भी राज्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज को कहीं भी जाते हैं तो बहुत गर्व के साथ उसमें बातचीत करते हैं या फिर उसको प्रस्तुत करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि थोड़े से पढ़े लिखे लोग, मतलब उनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं होता है, भोजपुरी तो छोड़िए हिंदी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। छोटे छोटे शब्दों में बच्चों को सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है तो कम, गो, इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो उनको लगता है कि यहाँ आरा जैसे क्षेत्र में उन्हें लगता है कि हम बहुत एजुकेटेड पर्सन के रूप में जाने जाएंगे और शायद लोग हमको बहुत अच्छा कहेंगे। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना होगा। जैसे हमारे घर में मान लीजिए हमारी दादी हैं, नानी हैं, तो उनका बोलचाल की भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा होती है। अगर हम भोजपुर में रहते हैं तो उनकी भाषा भोजपुरी होती है। तो अगर हम उनसे इंग्लिश में बात करें तो उनको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो जब कभी भी कोई हमसे मातृभाषा में बात करता है
तो बहुत हम कंफर्ट जोन में होते हैं, कुछ अपना अपना सा लगता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि जब मैं 94 में आरडी गई थी तो जो बहादुर बच्चे होते हैं, आप लोग जानते होंगे, जैसे 26 जनवरी को हाथी के ऊपर हौज बना के उन बच्चों को राजपथ पे घुमाया जाता है। विजय चौक से चलते हैं और इंडिया गेट के आगे तक जाते हैं, और जो परेड करते हैं उनका भी रूट वही होता है, विजय चौक से जाके इंडिया गेट तक जाते हैं। तो जब हम लोगों की परेड खत्म हुई तो जो बहादुर बच्चों की टोली में से एक बच्चा निकला, पैर से विकलांग था, और चूंकि बड़े बड़े झंडे, तिरंगा के बैलून ऐसे उड़ते हैं, तो वो बच्चा देखते देखते आकाश में बोला, हाउ देख रे हाउ देख। तो जब वो बोला ना तो हम एकदम ऐसे घूमे, मैं लगा जैसे ठीक है, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ लेकिन कुछ अपना सा लगा कि कोई तो है जो अपने क्षेत्र का है। मतलब हम उसको देखे और देख के हंसे, हाँ ये बहादुर बच्चा है, मेरे क्षेत्र का होगा। तो भाषा जो होती है लोगों को जोड़ने का काम करती है, उसमें कुछ अपनत्व सा लगता है कि हाँ बस बाहर में गए कोई बोल दिया तो लगता है बस हमारी फैमिली का ही है। तो इसको बचा के रखना है। और आप देखते होंगे कि आजकल भोजपुरी का मतलब होता है, भोजपुरी गीत का मतलब होता है कुछ वैसे कैसेट्स गीत जो कि हम और आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं सुन सकते। नहीं, भोजपुरी साहित्य ऐसी नहीं है। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। आप भिखारी ठाकुर के गानों को सुनेंगे या फिर उनके नाटकों को देखेंगे तो समाज में परिवर्तन लाने वाले वे नाटक हैं और वे गीत हैं। विदेशिया है, बेटी बेचवा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। उन्होंने उस समय चल रही सामाजिक बुराइयों के खिलाफ तत्काल गीतों की रचना करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसी से भिखारी ठाकुर को भोजपुर का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उस समय लोग हंसी उड़ा देते थे, लेकिन आज के समय में वे सारी चीजें प्रासंगिक हैं। लोग उसे समेट कर, लोग उसे बटोर कर रखना चाह रहे हैं। आज हमारे मातृभाषा का विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। यह सिर्फ हमारे क्षेत्र की नहीं, अब तो मतलब हमारे देश की सीमाओं से बाहर भी सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस की मातृभाषा है भोजपुरी। नेपाल की वैद्य भाषा है भोजपुरी। लेकिन दुख की बात है कि अभी भी अपने देश में अनुच्छेद में शामिल होने के लिए, दर्ज करने के लिए संवैधानिक रूप से वह लड़ाई लड़ रही है। तो इस पे देखिए, सभी चीजों की एक जगह होती है। जैसे लोग बोलेंगे कि स्कूलों में लोग नहीं बोलने देते, हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं बोलिए, लेकिन सभी चीजों की एक जगह होती है। उस जगह के अनुसार हम भाषा, संस्कृति, गानों का उपयोग करते हैं। अगर मान लो कि 26 जनवरी को हम कजरी चाहे सोहर गाने लगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। 26 जनवरी के दिन क्या अच्छा लगेगा? देशभक्ति गीत अच्छा लगेगा। सावन के कार्यक्रम में क्या अच्छा लगेगा? कजरी अच्छी लगेगी। तो आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे पेंटिंग टीचर का एक अच्छा प्रयास है, हम उनको बधाई देना चाहेंगे। और बच्चों ने छोटे मोटे कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए हैं। यहाँ तक कि बच्चियों ने स्पीच की भी तैयारी की है। किन किन लोगों ने की है? बच्चियां ही की हैं, बच्चे नहीं किए हैं। बच्चे क्यों पीछे जा रहे हैं भाई सभी चीजों में? आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और घर में जाके अपनी मम्मी, पापा, दादी, नानी जो भी होंगे घर में बड़े, उनको जरूर बताइएगा कि आज हमारा मातृभाषा दिवस है। बहुत बहुत बधाई। उपस्थित हमारी बड़ी दीदी और एक विद्यालय के प्रिंसिपल, प्राचार्य, अर्चना दी, शिक्षकगण और बच्चों, आज हमनी के एजा जो नाइल बनी जा मातृभाषा के दिन मनावे खातिर। और ये मातृभाषा जो होला आज पूरा विश्व के मातृभाषा, पूरा विश्व में जेकर भी जौन मतलब भाषा बा होला, मातृभाषा का होला जौन माँ की भाषा,
जहाँ भी जौन भी देश में बच्चा जब जन्म लेवेला जौन माँ ओकरा से बात करेले उहे होला ओकर मातृभाषा। हमनी के मातृभाषा भोजपुरी है। ऐसे कि जन्म लेते ही जौन माँ से सुनी ला जाए वो भोजपुरी में ही बात करेंगे। तो आज हमनी के एक जागरूकता के तौर पे आप सबके बीच में फैला रहा बा आदमी, ताकि कम से कम एक दिन ही ऐसे तो चाहिए कि घर पे सब कोई भोजपुरी बोले। हम हमेशा बोलीला, हमनी के आपस में भी कहीं बातचीत होला तो भोजपुरी बोलेला आदमी। अभी बात भी करत रही हम दीदी से कि हम पहले जाते रही जब दिल्ली वगैरह, तो लोग कहे कि अगर हिंदी ना बोलवा लो तो कहीं था कि बिहारी हो। तो जब जाई तो तेरे को मेरे को वो दिमाग में बैठल रहत रहे, तो जाई तो एकदम भोजपुरी ना छुअत रहे आदमी, भोजपुरी बोलबे ना करे। भोजपुरी बोलम तो बुझा जाए कि हम बिहारी हैं। बहुत दिन तक ही रहत रहे मन में। लेकिन जब बॉम्बे गई नहीं तो वैजा जाके जो मातृभाषा के प्रेम बा वो वैजा समझ में आई। वैजा देखनी कि जितना भी भाषा के लोग बा, चाहे वो मतलब बंगाली होखस, चाहे साउथ के लोग होखस, मराठी होखस, वो ऑफिस में भी एक वो लोग के लॉबी रहे जो जाके कुछ भी बात करे तो मराठी में गिटिर पिटिर कर रहा बा, बंगाली अपन बंगाली में गिटिर पिटिर कर रहा बा। तो हम सोचनी कि हमनी के भाषा में सब का बा कि हमनी के नहीं जब बोल सकत। वो दिन हमार मन में आयल कि ना, हमार भाषा में ऐसा तो कुछ नहीं थे। वो दिन से ठन्नी की ना अब हमू बात करम तो भोजपुरी में बात करम, और जे भी आवे ऑफिस में हम भोजपुरी में ही बात पे शुरू करनी। और जितना दोस्त रही जा हमनी के मिली जा, साप्ताहिक हमनी के जब भी छुट्टी होके तो मिली जा, बात करी जा। फिर भोजपुरी के एगो दौर शुरू भई, फिर हमनी के ओकरा के बढ़ैनी जा, आंदोलन भी भई। अश्लीलता मुक्त भोजपुरी एसोसिएशन हमनी के चलेले रही जा 2015 में एक संस्था बना के। तो टेम्पू उम्पू में पहले बहुत सारा गाना बजत रहे। कोई मतलब तू लोग गोई लोई बोल कहीं तो अभी भी बाजेला। हमनी के ओकरा के बंद करैनी जा, रोकवैनी जा, कहीं जाकि गाना बजावे के बाद तो बढ़िया बजाओ, तार गाना सुने नहीं की आई, हम यात्रा करे आई बन। एक तरह से बहुत आंदोलन भई। बाद में हाई कोर्ट ओकरा के संज्ञान में लेलस, तो बोलबो कैलस कि ना अब जौन बा जे भी अश्लील गाना गंदा गाना गाई ओकरा पे एक्शन हुई। अब कोर्ट के काम बा, ए पे कितना काम हो रहा बा ई तो तय करी। काम करे वाला गलती करे वाला हमेशा गलती करी, कानून ओकरा खातिर बनल बा। हमने के अच्छा करे के बा और भोजपुरी से जुड़ के भोजपुरी के जितना भी चीज बा अपन गांव में अगर तू लोग जइबा तो बहुत कुछ मिली। जो दादी के नुस्खा हुई, दादी कुछ बनावत हुई, हम बहुत सारा भोजपुरी व्यंजन बा। हमनी के एक संस्था बा GTRI जो पूरा बिहार के जितना भी लोग बाड़े जो विश्व में अपन नाम कैले बा ओकरा के एक मंच पे ले आकर के बिहार खातिर, बिहार के बेटरमेंट खातिर वो काम कर रहा बा। तो हमनी के खाद्य पदार्थ से लेके IT सेक्शन से लेके और खेल कूद शिक्षा में बहुत सारा बदलाव हो रहा है। यहाँ पे कंपनी भी आ रहा है।